ये कहानी है दो दोस्तों की। मनीष तरुण से 10 साल बड़ा था। दोनों साथ मिलकर कोई छोटा मोटा काम करते थे और जो कमाते उसी से गुजर बसर करते थे। इनके परिवार भी थे, लेकिन दोनों ही घर वालों के साथ नहीं रहते थे। दोनों दिन भर मेहनत करते और ये दिन भर में जो कमाते थे, शाम को पास स्थित देसी शराब के ठेके पर जाकर शराब में उड़ा देते थे। तरुण और मनीष की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों को एक दूसरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। यहां तक कि उन्हें परिवार की भी कमी नहीं खलती थी। कई बार तरुण और मनीष के दूसरे साथी इनके साथ रहना चाहते या बात करना चाहते तो दोनों ही उनसे कन्नी काट लेते थे। दोनों पक्के शराबी थे। बिना शराब के वो एक भी दिन नहीं रह सकते थे। लेकिन शराब पीने के बाद अक्सर दोनों में लड़ाई हो जाती थी। कई बार मारपीट भी हो जाती थी। इसके बावजूद दोनों देर तक एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। रात में लड़ाई होती थी तो सवेरा होते होते सब ठीक हो जाता था। ये देखकर उनके दूसरे दोस्त कहते भी थे कि तरुण और मनीष कब लड़ते हैं पता नहीं चलता। सुबह तक दोनों का चाय नाश्ता एक साथ होता है। एक रात तरुण और मनीष ने जमकर शराब पी ली थी। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बात बढ़ी तो तरुण ने कहा, मनीष, तू कभी पैसे खर्च नहीं करता, हमेशा मेरे पैसे ही खर्च कराता है। तो मनीष ने कहा, अबे हमारे बीच पैसा कब आ गया? इसका मतलब हमारी दोस्ती खत्म। तरुण ने गुस्से से कहा, दोस्ती रहे या खत्म हो जाए, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम तो ये जानते हैं कि पैसे का सही से हिसाब होना चाहिए। पिछली बार के 230 रुपए अभी तक तुमने नहीं दिए हैं। लेकिन मैंने तो कई बार पैसे खर्च किए हैं, उनका क्या होगा? मनीष ने कहा। इसके बाद उनके बीच बात बढ़ गई। दोनों ही नशे में थे। ऐसे में बिना कुछ सोचे आपस में हाथापाई करने लगे। मारपीट में उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्या कर रहे हैं। तरुण ज्यादा नशे में था, इसलिए मनीष ने उसे पीट दिया। मारपीट करके मनीष बैठ गया। नशे की वजह से उसे झपकी आ गई। नशा कम होने पर तरुण थोड़ा होश में आया तो उसे याद आया कि मनीष ने उसे मारा था। उसे गुस्सा आ गया और पत्थर उठाकर उसने मनीष के सिर पर दे मारा। तब उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इससे मनीष मर भी सकता है। सवेरे 5 बजे तरुण ठेके के आगे स्थित पांडे जी की दुकान पर पहुंचा। दोनों अक्सर यहीं चाय नाश्ता करते थे। तरुण के कपड़ों में खून लगा देखकर पांडे जी ने पूछा, तेरे कपड़ों में खून कहां से लगा और मनीष कहां गया? पांडे जी को तरुण पर शक हुआ। तरुण नशे में तो था ही, उसने नशे की हालत में कहा, कल रात मनीष से पैसों को लेकर लड़ाई हो गई थी। वो फालतू की बहस कर रहा था। जब मैंने उसे सच बताया तो वो झगड़ा करने लग गया। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो मैंने पत्थर से उसे मार दिया। पांडे जी तरुण की बात सुनकर बहुत डर गए थे। तरुण से कुछ कहने के बजाय पांडे जी ने उसे दुकान पर बिठा दिया और तरुण वहां बैठे बैठे लेट गया। पांडे जी ने पुलिस को सूचना देने के लिए फोन किया। किसी ने फोन नहीं उठाया। तकरीबन 2 घंटे बाद थाने में किसी ने फोन उठाया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। तरुण को पांडे जी की दुकान में तब तक होश आ गया था। होश में आने के बाद उसे पता चला कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है। तो पुलिस की मार के डर से वो कांपने लगा। दोस्त की हत्या के साथ साथ पुलिस की मार का डर उसे सताने लगा था। वहां मौजूद लोगों ने जब उसे बताया कि हत्या के बाद फांसी हो सकती है तो वो काफी डर गया था। हत्या के आरोप में मिलने वाली सजा के डर से वो अचानक से जंगल की ओर भागा। पांडे जी ने तरुण को भागते देखा तो उसे
पकड़ने के लिए शोर मचाने लगा। वहां खड़े लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग जाने में सफल रहा। लेकिन तब तक वो जंगल में घुस गया था, जहां एक पेड़ के पीछे छिप गया। पुलिस अन्य लोगों को साथ लेकर तरुण की तलाश करती रही। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद तरुण को पकड़ लिया गया और थाने लाया गया। इंस्पेक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि अपने दोस्त की हत्या के आरोप में पकड़े गए तरुण ने स्वीकार कर लिया है कि चंद रुपयों के विवाद में उसने दोस्त की हत्या को अंजाम दिया था। शनिवार की रात तरुण से मृतक मनीष ने कुछ पैसे उधार मांगे थे। पैसे ना होने पर मनीष ने देने से मना कर दिया था, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट के दौरान तरुण ने पत्थर से मनीष के सिर पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तरुण और मनीष की दोस्ती पर शराब का नशा भारी पड़ा। अगर दोनों शराब ना पीते तो कुछ रुपयों के लिए तरुण अपने सच्चे दोस्त की हत्या कतई नहीं कर सकता था। पूछताछ के बाद पुलिस ने तरुण को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ।